वॉट आर द रेड फ्लैग्स इन योर लिस्टिंग? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको तो लग रही है कि लिस्टिंग में मैंने बढ़िया बना दी है लिस्टिंग, फोटोग्राफ्स भी आपने बोला डालने को, मैंने वो भी डाल दी, आपने बोला डिस्क्रिप्शन अच्छा लिख दो, वो भी लिख दिया, फिर भी यार बुकिंग नहीं आ रही है। तो आपको जो साफ सुथरी लिस्टिंग एक्चुअली दिख रही है ना, उसमें बहुत सारे रेड फ्लैग्स छुपे हुए हैं जो एक गेस्ट तुरंत आइडेंटिफाई कर रहा है और आपकी बुकिंग से कह रहा है सॉरी सॉरी सॉरी, इस बुकिंग को तो मुझे नहीं देखना है, कहीं और चलता हूं। क्या है रेड फ्लैग्स, आइए समझते हैं। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होमस्टे एकेडमी। बात जब रेड फ्लैग की हो रही है ना, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, हमारी एक सर्विस है होमस्टे एकेडमी की जिसमें हम लिस्टिंग्स को रिव्यू करते हैं। अब हमको तो रोज ऐसे रेड फ्लैग दिखते हैं, कई लोगों ने हमारी ये सर्विस को ऑप्ट किया है कि हमारी लिस्टिंग को एक बार रिव्यू कर लीजिए। तो हम जैसे ही वो लिस्टिंग क्लिक करते हैं, फोटोग्राफ देख के ही हमें 10 रेड फ्लैग तो वहीं आ जाते हैं। अब क्या है कैसे है वो आपको लिस्टिंग देख के खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड होस्ट हैं, समझते हैं एक एक करके वो रेड फ्लैग्स जो आपकी बुकिंग्स नहीं होने दे रहे हैं। आपको तो लग रहा है सब ठीक है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है। अब यार सबसे बड़ा रेड फ्लैग है ना आपकी फोटोग्राफ्स। अब मैंने कई लिस्टिंग देखी हैं जिनकी फोटोग्राफ्स का एंगल ही राइट नहीं है। पहली जो 7 फोटोग्राफ, जो 5 फोटोग्राफ दिखती है ना लिस्टिंग में, वही एब्सर्ड है, क्लियर ही नहीं है। बेडरूम की फोटोग्राफ है लेकिन एंगल ऐसा लिया है कि बेड आधा दिख रहा है, आधा स्टडी टेबल दिख रहा है। ऐसा क्यों भाई? थोड़ा सा आप एक हमारा वीडियो देखो जिसमें फोटोग्राफी के बारे में बात की गई है। ये एंगल्स की एक बहुत अच्छी कहानी है। थोड़ी सी फोटोग्राफी को समझो, पढ़ो, क्या फोटोग्राफ का तरीका होना चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए, लैंडस्केप में लेनी है कि पोर्ट्रेट में लेनी है, किस तरह से लेनी है, किस एंगल से, ताकि ना बेसिकली मुझे क्लियर पिक्चर दिख जाए मैं कहाँ पे आ रहा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी कैसे होने वाली है। मैं खाली बेडरूम की फ़ोटो डाल रहा हूँ क्या? किचन की मैंने एक भी नहीं डाली, आउटडोर की मैंने डाली ही नहीं, सुबह शाम की मैंने फ़ोटो डाली ही नहीं, सीज़न है सर्दियों का, मुझे गर्मियों की फ़ोटोग्राफ दिख रही हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें। फिर बेडशीट्स बनी हुई हैं। मैंने कितनी लिस्टिंग देख ली हैं जिसमें बेडशीट्स ना बड़ी हैप-हैज़र्ड सी हैं, एक प्लेट साफ सुथरी नहीं है, वेल टक्ड इन नहीं है, मैट्रेस बढ़िया से डली हुई नहीं है, बस ऐसे हैप-हैज़र्ड पड़ा हुआ है, जैसे ऐसा लग रहा है किसी ने यूज़ किया, आप ही वहाँ पे सो रहे थे, आप उठे, पिल्लो इधर पड़ा है, मैट्रेस इधर जा रही है, बेडशीट आधी बाहर है और आपने फटाफट फ़ोटो ले ली। कुछ फ़ोटो तो मैंने ऐसे देखी हैं कि भैया जो उन्होंने क्या किया कि क्रॉकरी इंस्टॉल कर दी है, प्रेशर कुकर का डब्बा भी किचन में पड़ा हुआ है, फेंका नहीं उन्होंने, और वही फोटोग्राफ लेके उन्होंने डाल भी दिए रील पे। अरे भाई साफ तो रखो, पहले आपने सब सजाना है घर को, उसके बाद सारी चीज़ें बाहर निकालनी है और फिर फोटोग्राफी करनी है, सब चीज़ों को स्पिक स्पैन क्लियर रख के, तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो फोटोग्राफ मुझे अच्छी दिखेगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक बड़ा रेड फ्लैग है फोटोग्राफ। दूसरा रेड फ्लैग है कि आप जब डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो कैपिटल लेटर्स में सारे लिख रहे हो। अब ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि अगर हर चीज़ कैपिटल में लिखी जाए तो हमारी जारगांव में आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, आप ईमेल्स लिख रहे हैं, अगर सब चीज़ कैपिटल में लिखा जाए, इट इज़ टेकन एज अ हॉस्टाइल काइंड ऑफ कन्वर्सेशन, मतलब आई एम बीइंग एग्रेसिव टू यू। तो ऑल कैपिटल मीन्स आई एम एग्रेसिव, मेरा तुरंत टर्न ऑफ हो जाएगा आपकी लिस्टिंग से। तो डोंट पुट ऑल कैप्स यार, आराम से जो नॉर्मल वे ऑफ राइटिंग उसमें आप लिखो। तीसरी चीज़ क्या है, आपके रिव्यूज़ ना ठीक नहीं आ रहे हैं, बहुत से बैड रिव्यूज़, और कुछ ऐसी निटी ग्रिटीज़ हैं, कॉकरोच हैं जी, या शाम को ना रात को किचन से रैट्स की आवाज़ आती है, रैट्स घूम रहे हैं, चूहे घूम रहे हैं। अब ऐसी चीज़ें तो कोई नहीं चाहेगा अपने किचन में। और फिर कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि आपने बैड कमेंट पे रिप्लाई भी डाल दिया है कि भाई दिस गेस्ट वाज सो एंड सो, दे क्रिएटेड सच अ फस एंड दे आर्ग्यूड विद मी। अब ये एग्रेसिव जो रिस्पॉन्स है ना, वो टर्न ऑफ कर देगा प्रोस्पेक्टिव गेस्ट को। तो एग्रेसिव रिस्पॉन्स आपने तो इमोशन में आके कर दिया, लेकिन वो एग्रेसिव रिस्पॉन्स अब रजिस्टर हो गया है और वो हमेशा से हमेशा हमेशा रहने वाला है। अग्रेसिवनेस कोई नहीं चाहेगा अपने होस्ट में। तो ऐसा एग्रेसिव रिस्पॉन्स से अच्छा है आप जब सबसे अच्छा क्या है, बुजुर्गों ने कहा है कि अगर गुस्सा आ जाए तो उल्टी गिनती गिनो, तुरंत रिस्पॉन्ड कर दोगे ना तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो ये बात है, अगर आपका बैड रिव्यू आया है ना तो शांति, तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करो, बैठ जाओ, शांत सांस लो, आराम से सोचो समझो, बी टैक्टफुल इन योर रिप्लाई।
ऑफ कोर्स यू शुड रिप्लाई, बिकॉज गेस्ट वांट टू सी। अगर बैड रिव्यू आया है तो आप एज अ होस्ट क्या कर रहे हो, तो यू हैव टू रिप्लाई इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी apologetic कि दिस हैपेंड टू यू, यू हैड टू गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस, बट believe me, this was not communicated to me when you stayed in the property. Had you conveyed to me, I would have taken a first hand action on this and made sure that your experience was going to be a good stay. But having said that, we totally apologize and we have taken your feedback in a positive way, और हमने वो पेस्ट कंट्रोल करवा लिया है, रैट फेट सब, और हमने सब कर लिया। यू आर वेलकम अगेन to try our property. Probably we will offer you special offers, discounts, but thank you so much. Your feedback has helped improve my listing. अब ये रिस्पॉन्स कितना ही थॉटफुल रिस्पॉन्स दिख रहा है। तो सामने वाला जो प्रोस्पेक्टिव गेस्ट है, सडनली उसका रिव्यू, जो बैड रिव्यू है ना, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। आपका एक थॉट प्रोसेस उसको दिख गया कि नहीं, दिस होस्ट इज वेरी जेन्युइन, आई वुड लाइक टू स्टे विद दिस होस्ट। तो इस तरह से रिस्पॉन्स आपने किया रिव्यूज़ का, और वो कितना अच्छा रिस्पॉन्स आया, गेस्ट को भी लगा हाँ भाई हमें इसके साथ रहना है। अब एक और चीज़ आती है चेक इन चेकआउट टाइम। ठीक है, हम कहते हैं कि यार चेक इन टाइम हमारा करीब है 2 बजे PM समझ लो, और चेकआउट टाइम है 11 बजे। 3 घंटे मैं इसलिए लेता हूँ, मेरे को सफाई सुफाई करनी है तो 2-3 घंटे रहने चाहिए भाई। मेरी बैक टू बैक बुकिंग आई तो आई नीड दैट टाइम, वो ठीक है, दैट्स ओके, वेल अंडरस्टूड। अगर बैक टू बैक बुकिंग्स हैं तो वो ठीक है, रीजनेबल है, बट आपका ना खाली है होम स्टे, 2 बजे आपका चेक इन टाइम आपने दिया हुआ है, ठीक है। अब गेस्ट ने बुकिंग करा ली, वो चाह रहे हैं यार बिकॉज आर ट्रेन इज कमिंग अर्ली मॉर्निंग, कैन वी चेक इन अर्ली? आप कहते हो नो, द चेक इन टाइम इज 2 o'clock, सो प्लीज कम 2 o'clock टू माई प्रॉपर्टी। अरे भाई खाली ही है ना प्रॉपर्टी, अगर वो 2 घंटे पहले आ भी जाते हैं, 2-3 घंटे पहले, तो क्या ही इश्यू है आपको? यू कैन रिप्लाई इन सच अ वे कि श्योर यू आर वेलकम, द ओनली कैच हेयर इज इफ इन केस इन द मीन टाइम मेरी कोई बुकिंग आ गई तो फिर चेकआउट तो गेस्ट 11 बजे ही करेगा, सो आई कैन ओनली गिव यू द प्रॉपर्टी एट द चेक इन टाइम, बिकॉज आई विल रिक्वायर 2-3 hours ऑफ क्लीनिंग टू मेक श्योर दैट द प्रॉपर्टी इज रेडी फॉर यू। ये अच्छा सा रिस्पॉन्स। इन द मीन टाइम प्लीज कम टू आवर प्रॉपर्टी, वी हैव डिफरेंट स्पेसेस। हमारे पास एक ओपन स्पेस है जहाँ पे अपने आप बैग रख सकते हैं, फ्रेशन अप हो सकते हैं, प्रॉब्ली यू कैन हैव टी एंड कॉफी, एंड इन द मीन टाइम वी कैन एंश्योर कि फास्ट आपकी टर्न अराउंड हो जाए, हम क्लीनिंग जल्दी कर दें और आपको जल्दी चेक इन दे दें। सो यू आर वेलकम। अब इससे गेस्ट को अचानक से वेलकम फील हुआ, अकोमोडेटिंग लगे आप, तो गेस्ट बोलेगा नहीं यार दीज आर गुड होस्ट, तो ऑलरेडी उसके फ्रेम ऑफ माइंड में आप पॉजिटिव हो चुके हो। ये छोटा सा प्यारा सा रिस्पॉन्स, दिस इज लाइक अ रिस्पॉन्स, अगेन ह्यूमन एलिमेंट ऑफ एयरबीएनबी। यू हैव टू बी ह्यूमन ना। अगर आपके गेस्ट ऐसा समझो कि आपके पर्सनल गेस्ट हैं, तो आप क्या उनको बोलोगे नहीं जी मेरे घर मत आना, मैं 2 बजे, ऐसा तो नहीं कहते। आप कहते अरे आओ यार संभाल लेंगे। दिल बड़ा होना चाहिए, जगह तो बन ही जाती है। तो दिल बड़ा रखिए, आपको बड़े बड़े रिव्यूज आएंगे, बड़ी बड़ी बुकिंग आएंगी। अब ना कई बार ना लोग वेग डिस्क्रिप्शंस दे देते हैं, भाई प्रॉपर्टी नियर जिम कॉर्बेट एग्जाम्पल। अब वो कहीं से भी नियर नहीं है जिम कॉर्बेट के, वो जिम कॉर्बेट से 50 किलोमीटर दूर कहीं शहर में है। तो यार लोग आ रहे हैं जिम कॉर्बेट को घूमने, आपने लिख दिया नियर जिम कॉर्बेट। अब वो आए, उन्होंने देखा अरे जिम कॉर्बेट कहाँ है सर, यहाँ से 50 किलोमीटर, तुरंत ही नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड, दे विल फील चीटेड। क्यों कर रहे हो ऐसा यार? आप साफ साफ लिखो ना कि ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी विच इज इन 1 hour और 2 hours ड्राइव फ्रॉम जिम कॉर्बेट। तो ऑनेस्ट एक माइंडसेट हो गया सामने वाले का कि भाई मुझे 2 घंटे लगेंगे जिम कॉर्बेट पहुंचने में, तो दैट्स ओके। नाउ दे नो कि 2 घंटे का ड्राइव है फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, मुझे प्रॉपर्टी अच्छी लग रही है, 2 घंटे में ड्राइव कर सकता हूँ। अब वो रेडी है, एक्सेप्टेड है कि आपकी लोकेशन ऐसी है। तो लोकेशन, जो कंटेंट है, डिस्क्रिप्शन है, जितना ऑनेस्ट लिखोगे उतना अच्छा है। इसमें हमने पता है क्या इनिशियली क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी? हमने क्या किया था कि हमारे पास अच्छे फ़ोन्स थे, कैमरा फ़ोन्स थे, तो हमने ये डिसाइड किया था हम कोई भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर नहीं करेंगे, हम खुद फ़ोटो खींचेंगे। हमारे पास टाइम था, हम बहुत टाइम देते थे अपनी लिस्टिंग को, तो हमने अलग अलग सीजन्स की फ़ोटो खुद खींची, अलग अलग एंगल से खींची, स्टडी किया, जिस जो आपको आज बता पा रहे हैं क्योंकि हमने बहुत सारा स्टडी किया, और वो एंगल्स, वो चीज़ें हमने यूज़ की, लेकिन अपने कैमरे से खुद खींची, और वो हमने डाली अपनी लिस्टिंग में। अब इससे हुआ क्या, एक साइकोलॉजी, क्योंकि फोटोज अच्छी थी, डिसेंट थी, हमने स्टडी करके लगाई थी, तो बंदा ना एक एक्सपेक्टेशन से आता है कि यार फोटोग्राफ्स में ऐसा दिख रहा है। अब जब वो एंटर किया ना प्रॉपर्टी में,
तो उनको फील हुआ, अरे यार दिस इज बेटर देन द फोटोग्राफ्स यार। अब एक ये फीलिंग है कि व्हेन दे एंटर, वो 7 सेकंड्स, एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें 7 सेकंड्स की बात की थी, परसेप्शन ये बना, अरे वाओ यार, व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, इससे भी खूबसूरत है प्रॉपर्टी। सडनली यू नो माइंडसेट ही चेंज हो गया, वाह वाह मजे आ गए। लेकिन उल्टा, द प्रॉपर्टी वॉज नॉट इन कंपैरिजन टू व्हाट वाज शोन इन द फोटोग्राफ्स। एक डिसमे हो गया, एक यू नो डिसऑनेस्टी, एक चीटेड फीलिंग का एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। तो क्यों आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हो यार? जो ऑनेस्ट चीज़ है ना वो दिखाओ आप। मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब लोग ऐसे कहते हैं, यार योर फोटोग्राफ्स डोंट जस्टिफाई योर प्रॉपर्टी। मुझे अच्छा लगता था। हाँ, वो बाद में मैंने देखा कि यार प्रोफेशनल फोटोग्राफी और भी हेल्प करती है, एनहांस करती है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स भी धीरे धीरे हायर किए। तो मैं इस ये वीडियो में बताता हूँ कि प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स आप हायर करो, बिकॉज प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स ना जान लाते हैं आपकी प्रॉपर्टी में, आप ही की प्रॉपर्टी को जानदार दिखाते हैं, बट ऑनेस्ट रहना, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्टर्स नहीं लगाने, कुछ नहीं, एक डिसेंट एंगल्स, डिसेंट फोटोग्राफी की नॉलेज जिसको हो उसको आप हायर कीजिए, एक्सपीरियंशियल वो चीज़ें दिखा सके, लोग इन्वॉल्व हों, लाइव एटमॉस्फेयर की मैं तुरंत कनेक्ट कर पाऊँ, हाँ यार वो बच्चा खेल रहा है, ये मेरा बच्चा भी यहाँ खेलेगा, अरे ये डॉग ये लॉन में घूम रहा है, मेरा डॉग भी लॉन में घूमेगा, ऐसा कुछ को रिलेशन हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाएगी, प्रॉपर्टी आपकी बढ़िया दिखेगी। फिर सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है? हिडन चार्जेस। यार अब ये तो एकदम एकदम डिसहार्टनिंग हो जाते हैं, और खासकर इंडियन टूरिस्ट ना जो वैल्यू फॉर मनी चाहता है, जो जो आपको चार्जेस लेने हैं ना यार, अब एक बार लिस्टिंग में क्लियर मेंशन कर दो, लिख दो। ये ना हो कि गेस्ट आए, अच्छा सर वो तो ठीक है बट यू नो व्हाट, हीटर जो पड़ा है कमरे में आपने यूज़ किया क्या? 200 रुपये का एक्स्ट्रा है। अरे भाई अगर ऐसा है ना तो अपनी लिस्टिंग में क्लियरली मेंशन करो, इफ़ यू रिक्वायर हीटर दे आर ऑन सो एंड सो चार्ज। अगर आपको बॉनफायर करनी है तो उसके चार्जर लिस्टिंग में मेंशन कर दो, ठीक है। बॉनफायर आप सर्विस दे रहे हो, भाई बॉनफायर में आपका यू नो मटेरियल यूज़ हो रहा है, वुड फायरवुड यूज़ हो रही है, और कई बार ये बहुत रिमोट इलाके में अगर आप वुड लेके आ रहे हो तो बहुत से चार्जेस आप पे कर रहे हो, ऑफ कोर्स यू कैन चार्ज फॉर इट, बट मेंशन इट इन योर लिस्टिंग। भाई अगर मैं बारबेक्यू ऑफर कर रहा हूँ तो उसके ये चार्जेस हैं, अगर मेंशन रहेगा ना तो आप कल को बोलते हैं कि भाई आपने तो फोटो दिखा रखी है बॉनफायर की, लेकिन आप यहाँ बोल रहे हो 800 रुपये ले रहे हो आप बॉनफायर के। हाँ सर बिल्कुल दिखा रखी है, हमारे यहाँ वो सर्विस है, और सर देखिए लिस्टिंग के डिस्क्रिप्शन में लिखा है बॉनफायर इज चार्जेबल एट 800 रुपीज़। सेटिस्फाइड भाई, ओके ओके आई डेंट सी इट, फिनिश स्टोरी। बट नहीं मेंशन होगा ना, दे हैव अ लीवे, नाउ दे विल से नहीं 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 यू आर चीटिंग मी। सो प्लीज़ स्पेंड टाइम ऑन योर लिस्टिंग। इसीलिए हम कहते हैं कि हम एक लिस्टिंग रिव्यू की सर्विस ऑफर करते हैं द होमस्टे अकेडमी। आपकी लिस्टिंग कैसी होनी चाहिए, क्या क्या लिखा होना चाहिए, क्या क्या नहीं लिखा होना चाहिए, किस हिसाब से प्रेजेंट होनी चाहिए, किस हिसाब की फोटोग्राफ होनी चाहिए, वो सारा हम रिव्यू करते हैं, आपको पूरा एक रिपोर्ट बना के देते हैं, और आप चाहेंगे तो आपकी लिस्टिंग को इंप्रूव भी कर सकते हैं। सारी सर्विसेज अवेलेबल है। आपको करना क्या है, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हमारे साथ बुक करनी है, उसके बाद हमारी अवेलेबल सर्विस आपको पता लग जाएंगी, जो भी आपको सर्विस चाहिए आप ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रेड फ्लैग। अब और भी ऐसे अनेक रेड फ्लैग्स हैं, जैसे आप बहुत ही फोटोज भर दिए हैं आपने, भाई इतनी फोटोज डाल दी हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। विंटर समर सब फोटोग्राफ, थोड़ा टाइम स्पेंड करो ना, विंटर में विंटर की रखो, समर में समर की रखो। फिर कुछ फोटोग्राफ ऐसी हैं जो वेग हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि भाई आपकी प्रॉपर्टी की है कि वो तो भैया वो मार्केट की आपने डाल रखी है। अगर मार्केट डाल रखी है तो उसमें फोटोग्राफ डाल दो, दिस इज मार्केट विच इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम योर प्लेस। लोग सोचेंगे आपकी प्रॉपर्टी में ही मार्केट है भाई। तो ऐसी कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें आप मत डालो। और जैसे और भी चीज़ें, आप ओवर फ्रेंडली हो रहे हो, अब कई बार ओवर फ्रेंडली होना भी लोगों को रेड फ्लैग कर देता है कि इतना फ्रेंडली क्यों हो रहा है भाई। तो प्रोफेशनल रहो अपनी कम्युनिकेशन में, बहुत ज़्यादा स्माइली भी नहीं लगाने, तो एक दो स्माइली राइट जगह पे काम कर देते हैं। बट ओवरली फ्रेंडली हो जाओगे तो भी दिक्कत है, लोग रेड फ्लैग हो रहा है भाई, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर दूसरी बात है क्या है, आप यू नो बड़े ही रूड हो रहे हो अपने कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन बहुत ही आप स्लैग है आपकी, आप वेग आंसर्स दे रहे हो। वो पूछ रहे हैं भैया आप ये बताइए कि आप मसूरी से कितने किलोमीटर दूर हो, आप कह रहे हो इट इज़ मसूरी इज़ हार्डली 1 आवर ड्राइव। कितने किलोमीटर पूछा ना, आप बोलो ना 22 किलोमीटर दूर है जी, 25 किलोमीटर दूर है, क्लियर आंसर्स दो ना। तो कम्युनिकेशन को स्ट्रांग रखो, अपनी ओवरली फ्रेंडली ना हो। और बहुत से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो जैसे जैसे आप होस्टिंग करते रहेंगे आपको पता लगता रहेगा। बाकी हमारे आप वीडियोस वॉच करते रहेंगे, हमारे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप बुक कर सकते हैं, नीचे दिए गए वीडियो के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप भी बताइए ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स आपने महसूस किए हैं जो आपकी लिस्टिंग में थे और आपने करेक्ट किए हैं। तो हमें वॉच करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।